कहते हैं कि केंद्र की सत्ता तक अगर पहुंचना है तो उत्तर प्रदेश की पगडंडियों से ही होकर आपको गुजरना पड़ेगा। पूर्वांचल की राजधानी, जी हां, पूर्वांचल की राजधानी कही जाती है गोरखपुर, और गोरखपुर में जब भी लड़ाई होती है दिलचस्प होती है। इस बार या ये कहें कि दूसरी बार रवि किशन चुनाव लड़ रहे हैं, गोरखपुर से सांसद बनेंगे, दिल्ली जाएंगे, लेकिन रणनीति इनकी क्या है? और कहते हैं कि व्यक्ति उस वक्त तक अधूरा है जब तक उसकी पत्नी उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम न करे। पीछे इनकी धर्मपत्नी भी हैं, वो भी धुआंधार प्रचार कर रही हैं, पसीना बहा रही हैं, 50 डिग्री के आसपास तापमान तो है ही है। रवि जी, पहला सवाल, आखिरी दिन है आज, जनता को कितना आपने समझाया, जनता का क्या मूड है और क्या रणनीति है? न्यूज़ नेशन के सभी दर्शकों को प्रणाम। सवेरे 7 बजे से 10 बजे के बीच में एक मुश्त होके सब लोग वोटिंग करिएगा। ये मैं निवेदन करता हूं वो समस्त राष्ट्र भक्तों से और राम भक्तों से। 7 से 10 भैया हो, लाइन एकदम बड़ा पूरे समस्त पूर्वांचल में चाहिए। यह निहोराबाई भोजपुरिया माटी के लाल का एक एक माँ, एक एक बहन, एक एक बेटी 7 से 10 के बीच में झाड़ के वोट गिरे के चाहिए। यह निवेदन बा, यह निवेदन पूरे गोरखपुर जिला में हम करत हैं। लेकिन निवेदन तो यह बा, लेकिन देखा था नहीं कि एकदम पसीना से लथपथ हो गई बा शरीर। सवाल ये बा कि यह मुद्दा का चला था गोरखपुर में सबसे ज्यादा? देश खातिर के फुका दे तो के फूक दे तो फुकाए तैयार है। खेला कुछ और चला था। बार पूरा राष्ट्र प्रेम, राम मंदिर, राम भक्ति, 500 साल बाद जन मंदिर पे विरोधी लोगन का जन मंशा चला था कि ताला लगैया, मोदी जी के रोक के 370 धारा एक्टिव कर दिया, देश के टुकड़ा करिया, खालिस्तान बनी तो भैया हो ये ना हो पाई। राहुल गांधी कहते खटाखट खटाखट जाई पैसा, यहाँ खटाखट उनकर 5 तारीख के उनकर जहाजिया बा, खटाखट चल जाइए इटली। लेकिन सवाल 370 को लेके भी उठाया जा रहा है लगातार। कांग्रेस कह रही है कि 370 कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। देखा हो 370 धारा जो यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने, भाजपा ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के संविधान के अनुसार की है लागू, उसको हटाया गया है, वो वैसे ही रहेगी। संविधान नहीं बदला जाएगा, संविधान के हिसाब से देश चलेगा भैया हो, शरीयत के हिसाब से देश ना चलेगा। कह रही है कि 400 पार का जो आप लोग नारा दे रहे हैं, राहुल गांधी कह रहे हैं संविधान दिखा रहे हैं और कह रहे हैं कि आप लोग संविधान बदल देंगे। संविधान, ये इनका इतिहास उठा लीजिए। इनके पिताजी अब स्वर्गीय राजीव गांधी जी भी चाह रहे थे संविधान को बदलना, कांग्रेस चाह रही थी। हमारे मोदी जी भीमराव अंबेडकर साहब को बहुत मांगते हैं। हमारे मोदी जी पिछड़ी जात के समाज से आते हैं, गरीबी देखें, उनको पता है कि संविधान उन्होंने जो लिखा है, जैसे आरक्षण मिलना चाहिए, जैसे सम्मान मिलना चाहिए दलित को, हरिजन समाज को, पिछड़ी समाज को, अति पिछड़ी समाज को, सर्व समाज को, जो हमेशा शोषित हुई है, जिनको कुचला गया है कांग्रेस की सरकार में, अंग्रेज़ों के टाइम पर, मुगलों के टाइम पर, उनको सबको सम्मान। इसलिए आखिरी श्रेणी का व्यक्ति, ग्रामीण व्यक्ति, आज एक गवाही आदमी देखिए, सब लोग पढ़ लिख के शिक्षित होके झंडा उठा लिया है कि मोदी जी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, सबको जिंदा कर दिया। जय श्री राम। ये तो ठीक है, लेकिन आपके मैनिफेस्टो में, कांग्रेस के मैनिफेस्टो में क्या डिफरेंस दिखाई दे रहा है? उनमें झूठ है, हम लोगों में सत्य है। मोदी जी में कथनी करनी में अंतर नहीं है। ये झूठ की पार्टी है, स्कैम की पार्टी है, घोटाले की पार्टी है, भ्रष्टाचार की पार्टी है, और ये सत्य की पार्टी है, राम की पार्टी है, राम राज्य की पार्टी है, निस्वार्थ संतों की पार्टी है। मोदी जी जैसे निस्वार्थ संत सदियों में अवतरित होते हैं और पूरा देश जानता है। न्यूज़ नेशन के दर्शक, हम झूठ कहते तो मान जा, ऐसा संत जिनके पास खुद के एगो साइकिल नहीं खे, अगर आज वो अपन गद्दी छोड़ दिया मोदी जी, तो उनके पास जाए खातिर, रहे खातिर मकान नहीं खे हो। लेकिन कांग्रेस ये कह रही है कि हिंदू मुसलमान की राजनीति बीजेपी करती है, क्या जवाब देंगे आप? हमारे यार आके यार देख ला, अब यहाँ अनाज, हम इसी कार्यालय, मेरा कार्यालय घर है, यहाँ से हिंदू भी अनाज ले जा रहा है, मुसलमान भी ले जा रहा है। यहाँ से 5 लाख रुपए का आयुष्मान कार्ड हिंदू भी बनवा के ले जा रहा है, मुसलमान भी बनवा के ले जा रहा है। यहाँ पे सब उन लोग का ट्रेन का टिकट, मुस्लिम समाज का भी हम बुकिंग करवा देला, सांसद ट्रेनों का टिकट बुकिंग। एम्स में अगर आप, अभी मैं आपको योगी आदित्यनाथ महाराज जी के वहाँ अस्पताल बा, वहाँ कैंपस में, मंदिर में, गोरखनाथ, वहाँ 70% मुसलमान इलाज अपना करवाते हैं और लेटे रहते हैं, जाके देखिए। एम्स में उनकर हम इलाज करवावत थी। दंगा से पूरा महाराज जी उनके बचा लेना, दंगा नहीं, सब लोग आराम से, कि दंगा नहीं हो रहा। कल का तो आपको लोग को कैप्चर करना चाहिए। कल रैली में जहाँ से मुस्लिम समाज के यहाँ से गुजरा हमारा रेला,
हम लोग की रैली रोड शो, वहाँ वो लोग 400 पार चिल्ला रहे थे, टोपी पहन सब 400 पार बोल रहे थे, महिलाएं बुर्खा में बोल रही थी, ऐसे हमको कर रही थी। और आप देखिएगा यादव समाज, मुस्लिम समाज और मुस्लिम महिलाएं इस बार कितना वोट देंगी। इस बार गोरखपुर एक नया इतिहास रचेगा। महादेव की कृपा, गोरखनाथ की कृपा, सच्चाई, सब लोग प्रसन्न। आप कह रहे हैं और केंद्र सरकार की जो उपलब्धियों को लेकर लगातार आप लोग कह रहे हैं कि 5 किलो राशन 80 करोड़ लोगों को मिल रहा है। वो कह रहे हैं कि हमारी सरकार आएगी तो हम 10 लाख देंगे और महंगाई और बेरोजगारी पे आपको घेर रहे हैं। अरे इनके मालूम है नहीं, लोग को इकोनॉमिक्स ही नहीं मालूम है। राहुल गांधी जी 4 बजे पार्लियामेंट में सदन में आते हैं, इनको मालूम ही नहीं। यार इनसे मत उम्मीदें करो, मैं तो उनको देखता हूँ ना, मैं तो रूबरू काम करता हूँ। सदन में वो सामने बैठते हैं, कितने बजे आते हैं उनको मालूम ही नहीं। प्रश्न क्या है, देश क्या है, गांव क्या है, देहात क्या है, प्रॉब्लम क्या है, समाज क्या है, एजुकेशन क्या है, हेल्थ सिस्टम क्या है। इसी गोरखपुर में इन्हीं लोगों की सरकार में हर साल 1000 बच्चों की मौत इंसेफ्लाइटिस से होती थी, अब एक भी बच्चों की मौत नहीं होती। ये पूज्य महाराज जी ने डबल इंजन सरकार ने किया। हेल्थ एजुकेशन सिस्टम देखिए, आयुष विद्यालय यहाँ 300 करोड़ में बन रहा है, वेटनरी का यहाँ सैनिक विद्यालय बन रहा है, इंटरनेशनल स्टेडियम आ रहा है। यहाँ पर जहाँ पे लाशें बहती थी, जहाँ आप खड़े हैं, यहाँ हत्याएं होती थी, यह अपराध का गढ़ था, यहाँ हर तीसरे दिन दंगा होता था। आज देखिए, आज बहन बेटियां स्कूटी लेके चल रही हैं, फिल्मों की शूटिंग होती है। ये सांसद ने यहाँ नया रोजगार दिखा दिया फिल्मों का। सारी भोजपुरी रीजनल फिल्मों की शूटिंग अब गोरखपुर में ही होती है। 5 स्टार होटल की कतार है, नया एयरपोर्ट बनने जा रहा है। गिनवाने लगेंगे तो न्यूज़ नेशन हमके 2-3 दिन हमारे साथ चले के पड़ेगा। लेकिन रवि जी, सवाल अब ये है कि 5 साल तो आप सांसद रह लिए, 5 साल मान लीजिए अगर जीतते हैं तो क्या विजन है, क्या आपने विजन डॉक्यूमेंट रखा है? देखिए, ये सेवा जो गरीबों का बड़े बड़ी योजनाएं आ रही हैं, अभी ये 50% आप देख रहे हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं ना, ये तो ट्रेलर, अभी पिक्चर बाकी है। 4 तारीख के बाद देखिएगा देश कितने बड़े बड़े निर्णय लेगा, कैसे कुछ ही समय के बाद पीओके हम लोग हासिल करेंगे। गोरखपुर में गरीबों की नई बिजली के बिल से मुक्ति देने का अभी जो प्लानिंग चल रहा है, उस पर अब भाजपा हमारे मोदी जी के आदेश निर्देश पे लग जाएगी और हर गरीबों को बिजली के बिल से छुटकारा देने का जो सब्सिडी पे सोलर योजना है, उसको अब धरातल पे लेके आएगी। उसके बाद फिल्म सिटी जो मेरा एक सपना है, रीजनल फिल्म सिटी, ना कि जेवर वाली, वो बहुत बड़ी है, रीजनल बना के बिहार यूपी के लड़का बच्चा लोगन के रवि किशन तरह तैयार करें, ताकि उन लोगन के जाके बम्बई में जैसे हम स्ट्रगल किए वैसे स्ट्रगल ना करे के पड़े। और जौन विधा हमके माई भगवान महादेव देले बाड़न, वो विधा मैं उन बच्चों में डालना चाहता हूँ, ताकि इसको ये फिल्म लाइन से आप कमाते हैं 2 रोटी, ये मैं ज़रिया बताना चाहता हूँ। मैं यहीं से कमाया हूँ, मैंने यहाँ से नाम कमाया, पैसे कमाए, अपना परिवार चलाया। वो रोज़ा, क्योंकि सबको सरकारी नौकरी मिलना पॉसिबल नहीं है। तो आत्मनिर्भर भारत जो मोदी जी कहते हैं, उसमें जैसे टेराकोटा है, महिलाओं का समूह का, विश्वकर्मा योजना द्वारा रेडी पटरी वालों को जैसे मोदी जी खड़ा कर रहे हैं, मैं एक सांसद के रूप में मेरी भी जिम्मेदारी है कि मैं अपने रोज़गार को भी यहाँ लगाऊँ और यहाँ के बच्चों को काम दूँ। तो ये आपने एक बड़ी बात कही है। इस बार का जो नारा है, कितनी सीटें आप लोग जीतने जा रहे हैं? क्योंकि इंडिया वाले वो भी ये कह रहे हैं कि उनकी सरकार बनने 80 के 80 जीतेंगे। एक आध छटक गई तो छटक गई, हमारी बात देख लिया, और उसमें कोनो क्या इमरजेंसी है का भाई। तो टोटल कितनी सीटें आप लोग जीतते हैं? बात करो, क्या इमरजेंसी देखो। तो टोटल कितनी सीटें आप लोग जीतने जा रहे हैं? अगर हम एनडीए की बात करें तो टोटल कितनी सीटें जीतने? हम लोग 400 पार, जो देश ने नारा दिया हम लोग उसको पार। 400 पार का नारा। और देखिए, धर्मपत्नी जी भी इनके पीछे हैं, ये भी मेहनत कर रही हैं, और इनसे बात ना करें तो हमारा इंटरव्यू अधूरा रह जाएगा। ये बताइए, कंधे से कंधा आप मिला रही हैं, पसीने से लथपथ आप दिख रही हैं, क्या लग रहा है आपको इस बार पति जी संसद पहुंचेंगे? तो कैसे पहुंचेंगे, क्या रणनीति आपकी? सबसे पहले जय श्री राम, जय श्री राम और नमः पार्वती पते हर हर महादेव। बस गोरखपुर की जनता है हमारे साथ, तब भी थी, अब भी है, बम बम है बस। तो इस बार क्या आप किस तरीके से प्रचार कर रहे हैं? प्रभु चाहेंगे वैसा ही होगा। हमारे गोरखपुर की जनता ने पिछले बार भी बहुत प्यार दिखाया, अब बढ़ चढ़ के प्यार दिखाएंगे। अच्छा, प्रचार तो आप भी कर रही हैं, लेकिन क्या आप पहले से गोरखपुर में डिफरेंस देख रही हैं? मोदी जी को लेकर आप क्या सोच रही हैं? जो प्रभु राम को लेकर आए, सोचना क्या, जो प्रभु राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। जय श्री राम। हम देख तो रहे हैं तब में और अब में कितना अंतर है, आप खुद भी जान रहे हैं। आप ये सवाल पूछ रहे हैं, आप खुद भी जान रहे हैं कितना क्या प्रगति हुई है, क्या हुआ है। बस धन्यवाद। हम देख रहे हैं कि लगातार ये भी मेहनत कर रही हैं। गोरखपुर की जनता तय करेगी कि दिल्ली कौन पहुंचेगा। और कहते हैं कि अगर आपको
केंद्र की सत्ता तक पहुंचना है तो उत्तर प्रदेश का तो रोल होता है, लेकिन पूर्वांचल का सबसे बड़ा रोल होता है। 27 लोकसभा सीटें जो हैं पूर्वांचल के भीतर हैं और इस बार पूर्वांचल से ही जो है सूबे का मुख्यमंत्री है। तो आप ये समझ सकती हैं कि समझ सकते हैं कि किस तरीके से जो है योगी आदित्यनाथ मेहनत कर रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मेहनत कर रहे हैं और उनके साथ साथ जो है रवि किशन भी पीछे नहीं है। हमारे सहयोगी जयराम यादव के साथ मोहित राज दुबे, न्यूज़ 18 गोरखपुर।